हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के 5वें चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं कि क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो पिछले चैप्टर में मैंने 10 तक कराया हुआ है। आज कुछ और 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर कुछ नंबरिंग सही कर दे रहा हूँ। पहले ये 11 हो जाएगा, ये 12, पिछले वीडियो के मुताबिक ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये आपका आज टोटल मतलब इस चैप्टर से संबंधित जो है 20 क्वेश्चन होगा। ठीक है, मतलब 10 पहले मैं करा चुका हूँ, आज 10 होगा। तो चलिए हमारा जो 11वां नंबर का क्वेश्चन है तो हम लोग देखते हैं कि क्या है हमारा आज का क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में, तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं तो आप लोग को याद रखना है कि 7। कितने होते हैं तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं तो 7 आवर्त होते हैं। वहीं पर जब आपसे वर्गों की संख्या पूछे तो वह कितनी होती है, 18 होती है। कितनी होती है, 18 होती है। करेक्ट। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो आपसे यहाँ पर वर्ग की संख्या पूछा है तो कितनी हो जाएगी, तो 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ऑप्शन आपका है 9 है, 18 है, 11 है, 10 है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर 18। कर लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कुछ तत्वों के परमाणु संख्या जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप उन्हें अवश्य याद रखेंगे। तो जैसे लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 26 होती है। कितनी होती है, 26 होती है, आप याद रखेंगे। उसके बाद है कि हीलियम कैसा तत्व है। आपको पता है कि आवर्त सारणी के वर्ग 18 के तत्व को हम लोग शून्य तत्व के नाम से भी या अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। तो अक्रिय गैसों में अगर हम लोग देखें तो 6 अक्रिय गैस होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन होते हैं। तो हीलियम कैसा तत्व है, तो ये आपका एक प्रकार का अक्रिय गैस है। तो लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि अक्रिय हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय। तो अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय और उदासीन, ये 4 ऑप्शन है। तो आपका कैसा हो जाएगा, अक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है, तो हीलियम कैसा तत्व है, तो अक्रिय तत्व है। करेक्ट। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। जो शून्य समूह होते हैं तो वह वर्ग 18 के तत्वों को शून्य समूह भी कहते हैं। हम लोग वर्ग 18 को शून्य समूह भी कहते हैं। तो इसके जो तत्वों की संख्या है, तो आप इसके जो तत्व हैं तो वह कौन कौन है, हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। तो ये जो सदस्य हैं, मतलब ये जो तत्व है वो क्या है, आपका आवर्त सारणी के वर्ग 18 के तत्व है, जिसको हम लोग शून्य समूह के नाम से भी जानते हैं, शून्य समूह का भी तत्व कहते हैं। तो इसमें आपका H हाइड्रोजन हो गया, H हीलियम है, CO CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है और Cl2 क्लोरीन है। तो ये क्या आपका इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हीलियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आवर्त सारणी के जो पहला वर्ग है तो उसको हम लोग जानते हैं क्षारीय धातु के नाम से। कौन सी धातु के नाम से, क्षारीय धातु के नाम से। जैसे वर्ग एक को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग एक को हम लोग क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं, क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। वर्ग दो को हम लोग क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं, क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। और वर्ग 17 को
वर्ग 17 को हम लोग हेलोजन तत्व के नाम से जानते हैं, या हेलोजन वर्ग के नाम से जानते हैं, हेलोजन वर्ग के नाम से। किस वर्ग के नाम से? तो हेलोजन वर्ग के नाम से। और वर्ग 18 को हम लोग कैल्कोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और हम लोग वर्ग 18 को हम लोग नहीं, ये वर्ग 16 के तत्वों को हम लोग कैल्कोजन के नाम से, वर्ग 18 तो आप जानते हैं कि शून्य समूह के, वर्ग 18 के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? शून्य समूह के नाम से जानते हैं, शून्य समूह। वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहते हैं? शून्य समूह कहते हैं, ठीक है। और हम लोग वर्ग 16 के तत्वों को हम लोग कैल्कोजन कहते हैं, कैल्कोजन कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आप याद रख सकते हो कि वर्ग 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं, वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, वर्ग 17 के तत्वों को हम लोग हेलोजन तत्व कहते हैं, वर्ग 18 के तत्वों को हम लोग शून्य समूह वाला तत्व कहते हैं, और जो वर्ग 16 के को हम लोग कैल्कोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? कैल्कोजन। किस नाम से? कैल्कोजन, है ना। तो ये कुछ आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं, तो क्वेश्चन क्या है हमारा 16 नंबर में कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो आपके पास ऑप्शन क्या सभी है? तो अम्लीय धातु है, क्षारीय धातु है, अक्रिय गैस है और मिश्र धातु है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो क्षारीय धातु इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि आज क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं हम लोग कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। तो क्षैतिज कतार है ना, जैसे कि आवर्त सारणी ऐसे अगर होती है, इसको हम लोग उदग्र कतार बोलते हैं, उधर भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? और जब ये इस तरीके का होगा, ये होता है क्षैतिज कतार, जिसको हम लोग आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? तो आप याद रखोगे क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ऑप्शन आपके पास 18 है, 7 है, 16 है, 10 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का। आगे क्वेश्चन क्या है? 18वां क्वेश्चन हमारा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो परमाणु का आकार जो है वह क्या होता है? आप ध्यान में रखेंगे कि किधर से हम लोग किधर की ओर चल रहे हैं? बाईं से दाईं ओर चल रहे हैं। किधर की ओर चल रहे हैं हम लोग? बाईं से दाईं ओर चल रहे हैं। तो बाईं से दाईं ओर जाने पर क्या होता है? तो परमाणु का जो आकार है वह घट जाता है। वह क्या होता है? घट जाता है। जबकि ये क्या कहते हैं? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा जो 19वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है? तो परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, कि परमाणु आकार का आवर्त फलन है, या परमाणु जो डी नंबर का ऑप्शन है परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो आपको जो बताए थे कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह परमाणु संख्या पर आधारित है। तो मोसले का जो आवर्त नियम कहता है कि जो तत्वों का जो गुणधर्म है वह क्या होता है? परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। किसके? परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। जबकि मेंडलीव का जो आवर्त नियम है वह परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद है हमारा जो 20वां क्वेश्चन है
कि द्वितीय आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा सेल मतलब कक्षा, कौन सा सेल जो है बाह्यतम सेल होगा, मतलब बाह्यतम कक्षा है। तो कौन सा सेल बाह्यतम कक्षा होगा, तो आप ध्यान रखेंगे कि द्वितीय आवर्त की बात हो रही है। तो द्वितीय आवर्त के तत्व की मैं बात करूं, तो द्वितीय आवर्त के तत्व की मैं बात करूं तो हो जाएगा आपका लिथियम होगा, बेरिलियम होगा, बोरॉन होगा, ठीक है। उसके बाद आपका कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, फ्लोरीन होगा और आपका नियॉन होगा, ठीक है। तो इसमें इन दोनों में, इन सभी में आपको पता है कि लिथियम की परमाणु संख्या 3 होती है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है और नियन का परमाणु संख्या कितना होता है, 10 होता है। तो अगर आप इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में अगर लिखेंगे तो ये दो कक्षा में जाती है, एक के और एल, है ना। इसमें दो ही कक्षा बनते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर आप देखोगे तो ये दो ही कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एक के और एल में, के और एल में। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है कि द्वितीय आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम होगा, मतलब बाहरी सेल, तो आपका एल हो जाएगा आंसर। कौन सा, एल सेल इसका सही आंसर होगा। तो आज हम आप लोगों के लिए जो 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट अवश्य करें इस विषय में। तो अगर हमारी यह वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए रेगुलर लेकर आऊँगा, ठीक है। तो जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी चैनल आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर पाए और अच्छा से अच्छा मार्क अचीव कर सके, प्राप्त कर सके। चलिए, धन्यवाद।